जमात इस्लामी का यूथ मार्च डी चौक पहुंच गया। मार्च के शुरा की पार्लियामेंट हाउस की जानिब पेशकदमी, कारकुनों की खारदार तारें और रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस की इजाफी नफरी भी डी चौक पहुंच गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रैली से खिताब में कहा, मुल्क चलाना अब इमरान खान की बस की बात नहीं। करप्ट, माफिया और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। असम्बलियों में बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और IMF के आलाकार बैठे हैं। हुकूमत ने पहले नौजवानों के साथ हाथ किया, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कर रही है। अगले लाहे अमल का ऐलान डी चौक पर करेंगे। लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में भी वीडियो टेप्स का शोर। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ मुबैना तौर पर वोट खरीदने की वीडियोस जारी। मुस्लिम लीग नून ने मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ का भी मुबैना वीडियोस पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा। नून लीग वोट को इज्जत दो का नारा लगाती है। क्या वोट को 2000 रुपए देकर खरीदना वोट को इज्जत देना है? ये लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ते हैं। इदारों को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। इनसे कहता हूँ सियासत की बजाय फिल्में बनाने का काम शुरू कर दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद वफाकी जमात और इमरान खान वफाकी लीडर है। हुकूमत से गैस और बिजली का पूछो तो जवाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं। तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब और 400 अरब की चीनी खा गए। हुकूमत के पास अवाम के लिए कुछ भी नहीं, बस कंटेनर की गुफ्तगू है। इंसान अपनी नाकामियों से सीखता है। इज्जत और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियां हासिल की, धचके भी खाए। सियासत में आया तो सियासत में माफिया थे। मेरी तज़हीक के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें फैलाई गई। वज़ीर आज़म का स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू, कहा वज़ीर आज़म बनने के लिए 22 साल की जदोजहद करना दानिशमंदी नहीं थी, मगर मैं इसे अपनी मुआशरती जिम्मेदारी समझता था। सदर आरिफ अलवी का दौरे तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद में ईरानी हम मनसब सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात। सदर ममलिकत ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। दोनों ममालिक अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के ख्वाहां हैं। सदर ममलिकत ने मसला कश्मीर पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा अगले 10 दिन में ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म कराची आकर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, कहा तकरीबन 2 हफ्ते ट्रायल ऑपरेशन के बाद 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। शहरी इंतजामिया ने नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतियाती रुकावटें अबूर करने पर भी पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पाबंदी का इतलाक नस्ला टावर मुकम्मल मिसमार होने तक बरकरार रहेगा। कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को सिर्फ इमरजेंसी में आने की इजाज़त। 72 घंटे पहले की मनफी PCR रिपोर्ट दिखाना होगी। एयरपोर्ट पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। बरतानिया और इटली में भी कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट। जनूबी अफ्रीका से हॉलैंड आने वाले 61 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद हलचल। दुनिया के कई ममालिक में अफ्रीकी ममालिक से आने वालों का दाखिला बंद। न्यूयॉर्क में भी इमरजेंसी नाफिज। कोरोना की नई किस्म से मुतालिक वैक्सीन बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियों ने तहकीक का आगाज कर दिया।
मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,718 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 36,979 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। देख ली बुलेटिन का आगाज करेंगे। जमात इस्लामी का यूथ मार्च इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच गया है। कारकुनों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, खारदार तारें और रुकावटें हटा दी हैं। पुलिस की इजाफी नफरी भी डी चौक पर पहुंच गई है। जमात इस्लामी की जानिब से यूथ मार्च डी चौक पहुंच गया है। मार्च के शुरा की पार्लियामेंट हाउस की जानिब पेशकदमी, जमात इस्लामी के कारकुनों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, मार्च के शुरा की डी चौक में लगाई गई खारदार तारें और रुकावटें हटाने की कोशिश। जमात इस्लामी का यूथ मार्च इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच गया। कारकुनों ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की है। खारदार तारें और रुकावटें हटा दी हैं। मार्च के शुरा ने डी चौक में लगाई गई खारदार तारें और रुकावटें हटाने की कोशिश की है। और इससे कबल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने यूथ मार्च से खिताब करते हुए कहा था कि मुल्क चलाना अब इमरान खान के बस की बात नहीं। करप्ट माफिया और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। असम्बलियों में बैन अल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और IMF के आलाकार बैठे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि हुकूमत ने पहले नौजवानों के साथ हाथ किया, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हाथ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सामने टावर और बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो नस्ला टावर और आम शहरियों के फ्लैट्स क्यों नहीं। सिराजुल हक का कहना था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI सब एक हैं। PDM ने पूरे 3 साल हुकूमत का साथ दिया। अगले लाहे अमल का ऐलान डी चौक पर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने यूथ मार्च से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क चलाना अब इमरान खान के बस की बात नहीं है। करप्ट माफिया और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। असम्बलियों में बैन अल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और IMF के आलाकार बैठे हैं। सिराजुल हक का कहना था हुकूमत ने पहले नौजवानों के साथ हाथ किया, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हाथ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सामने टावर और बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो नस्ला टावर और आम शहरियों के फ्लैट्स क्यों नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है, सियासत करना उनके बस की बात नहीं। कहा जब भी नून लीग वालों का केस अदालतों में लगता है तो नई वीडियो सामने आ जाती है। ये लोग सियासत के बजाय फिल्में बनाने का काम शुरू कर दें। जोहलम में तकरीब से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर है ही नहीं। नून लीग वालों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि जब भी नून लीग वालों का केस अदालत में लगता है नई वीडियो सामने आ जाती है। नून लीग सियासत के बजाय फिल्में बनाने का काम शुरू कर दे, सियासत करना इनके बस की बात नहीं है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर है ही नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, जिनको मैं अब कल भी मैंने मशवरा दिया है कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने के कारोबार शुरू कर लें, ये सियासत आपके बस की बात नहीं है। इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब भी इनका केस लगता है कभी किसी की लीक आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है और वो पता चलता है बाद में कि वो सारी जाली वीडियो, बाद में ये पता चलता है कि सारी जाली लीक्स है। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जजों को प्रेशराइज कर सके। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप फौज को ब्लैकमेल कर सके। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रही है, तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद से। अपडेट कीजिएगा हाफिज अब्दुल माजिद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं, तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। उन्होंने कहा कि रोटी नहीं, आटा नहीं, गैस नहीं, सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब खा गए, 400 अरब चीनी खा गए, गरीबों की दवाइयाँ खा गए और सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू जो है दोहराई जा रही है। बिजली गैस खा गए और सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अवाम के पास रोटी पकाने के लिए गैस नहीं है और बस इनकी तकरीरें ही सुने
और खुद आवाम की चीनी आटा खाओ और आवाम तकरीरें जो है वो खाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि खुद बिजली गैस और कोरोना फंड के पैसे खाओ और आवाम तकरीरें खाएं। तो उसके साथ उन्होंने कहा कि रोटी चीनी आटा दो। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि गैस और बिजली का पूछो तो जवाब नवाज और शहबाज शरीफ का आता है। हाफिज अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे। और सियासी वीडियो प्रोडक्शन का खेल लाहौर के हल्का NA 123 में भी शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुबैना तौर पर वोट खरीदने की वीडियोस जारी की, तो जवाब में मुस्लिम लीग नून ने भी मीडिया को वीडियोस रिलीज कर दी। तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में नोटों की चमक धमक। सियासी पार्टियों की जानिब से वोट खरीदने की मुबैना वीडियो सामने आने लगी। मुबैना वीडियो में वोटर्स को हल्फ देकर पैसे वसूल करते देखा जा सकता है। नून लीग की जानिब से वोटर से आवाज बुलंद हल्फ लेकर पैसे दिए जा रहे हैं। तमाम अफराद से शेयर पर मोहर लगाने का हल्फ लिया जाता है। 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं हलफ लेता हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के मैदान में आउट करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। तहरीरी शिकायत में मौकफ अपनाया कि पीपल्स पार्टी 2000 फीसद के एवज वोट खरीद रही है। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके PPP के उम्मीदवार असलम गिल को नाअहल करार दे। नून लीग ने मुबैना वीडियो को भी तहरीरी दरख्वास्त के साथ बतौर सबूत मुंसलिक किया है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की वोट खरीदने की मुबैना वीडियो पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 20,000 जुर्माना करके आंखों में धूल ना झोंके। नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल नोट को इज्जत दो है। हल्का NA 133 में ज़मीनी इंतखाबात 5 दिसंबर को होंगे। मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक की वफात पर ये सीट खाली हुई थी।